हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाली जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में ना आपको क्या लेसन सिखाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप उन लेसन को सीख करके आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाए। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ये मैसेज आपके लिए है और इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस, मीन राशि। Six of Pentacles. Ace of Swords. Seven of Wands. Knight of Wands. Okay. Ten of Swords. Page of Wands. Wheel of Fortune. Okay. ब्यूटिफुल। थोड़े से क्लैरिफिकेशन भी ले लेते हैं। हाई प्रीस्टेस। ठीक, ओके। ओके, यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स। वर्ल्ड। हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ कप्स। माय डियर पाइसेस, मीन राशि, अगले 7 दिन क्या आ रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले तो विद दी 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस, जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिला है ना, कि जैसे आपने कर्मास किए बेसिकली उनका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसको मैंने क्लैरिफाई किया विद दी हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस जो है ना मीडियम कार्ड होता है। दैट मीन्स अच्छा भी है बुरा भी है। तो
अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर बोलूंगी तो नेक्स्ट 7 डेज आपके मिक्स रहने वाले हैं, मतलब अच्छा भी बुरा भी, मतलब बेसिकली एवरीथिंग जो है आपके कर्मास से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, राइट। तो आपको आपकी लाइफ में ना, अगर मैं एक चीज बोलूं, अगले 7 दिन आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपके सभी एस्पेक्ट्स में बेसिकली चीजों को बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। जिस एरिया में आप फोकस नहीं कर रहे हो वहां पर कुछ ऐसा क्रिएट किया जाएगा इन नेक्स्ट 7 डेज में कि आप उस पर फोकस करोगे, ओके। अगर मैं कहीं मंथ बोल दूं ना, प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं मंथली रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे मंथ मंथ बोलने की आदत है। ये 7 डेज की ही रीडिंग है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जो चीजें जिन पर आप फोकस नहीं कर रहे हो वहां पर कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप वहां पर फोकस करें। कुछ ऐसी चीजें जिनको आप छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है, वहां पर कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि आप उन चीजों को छोड़ें, ओके। और जहां पर आप कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो वहां पर आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। कहने का मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ ना, तो नेक्स्ट 7 डेज आपके कर्मास को बैलेंस किया जाएगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा, जैसे जितना आप कर्म कर रहे हो उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। सेकंड, आपके लिए हेल्प भी मिलेगी। अब भले ही वो हेल्प आपको हेल्प ना लगे, आपको ऐसा लगे भाई ये तो डिजास्टर है मेरे लिए, ये तो प्रॉब्लम है मेरे लिए, बट अल्टीमेटली आपको ये नहीं पता चल रहा कि किसी चीज में अगर आप बने रहने की कोशिश कर रहे हो वो चीज आपकी है नहीं, ठीक है। या फिर किसी चीज को आप अवॉइड कर रहे हो, उस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत है, तो वहां फोकस दिलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि आपकी तरफ हेल्प भेजी जा रही है, मतलब किसी न किसी रूप में कुदरत जो है, यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है, आपको मदद करेंगे इस टाइम पीरियड में। जहां जिस जगह पर आपको मदद की जरूरत है वहां आपको मदद मिलेगी। और आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना, तो आपके लिए भी क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, कि आप भी अपनी तरफ से अगर देखें ना, आपके पास आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी मदद की जरूरत है, तो अवॉइड मत कीजिएगा अगले 7 दिन। आप डेफिनेटली उनकी मदद कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके कर्मास में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट ये सोच करके मत करना कि वो मेरे कर्मा में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जेन्युइनली आपको मदद करनी है। मैं एक चीज बोलती हूँ ना कि आप किसी का दिन बना दो बस, ठीक है। कोई इंसान बहुत सैड है, दुखी है, प्रॉब्लम में है किसी प्रकार की, आप उसका बस दिन बना दो, ठीक है। उसको खुश कर दो, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। ये चीज है आपके लिए जो इस नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए आ रही है। अभी आपके माइंड में क्या है, देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, आपके माइंड में ना आप कुछ है, मतलब आपको आपके माइंड में यहाँ पर, हाँ मैं बता देती हूँ, एस ऑफ सोर्ट्स है और 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज रिवर्स्ड है। तो यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना मुझे, कि कुछ एक थॉट आपके माइंड में उठेगा, ठीक है। कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया आएगा, पर यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि वो आइडिया को लेकर के नेक्स्ट 7 डेज में, वो थॉट को लेकर के आप एक्सट्रीम लेवल पर ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सोच विचार करना, ये ऐसे किया तो ऐसा होगा, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, मतलब बहुत ना ओवर थिंकिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस वजह से हो क्या रहा है कि वो जो थॉट आपके अंदर आ रहा है, वो जो आइडिया आपके अंदर आ रहा है, वो जो राह आपको आपके भीतर से दिखाई दे रही है ना इस हफ्ते, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप उस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड रिवर्स्ड में आ रहा है। जैसे कि ये ना एक्सट्रीम हो गया, अभी तो स्टक हो, लेकिन ये रिवर्स में आने का क्या मतलब है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा जा रहे हो, जिस वजह से कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ओके। अच्छा, ये कार्ड ना मुझे एक एनर्जी और दे रहा है आपके लिए, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है पता है आपको, कि ये जो थॉट, ये जो आइडिया आपके माइंड में आ रहा है ना अगले 7 दिन के लिए, ये इस चीज को लेकर के ना आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, मतलब कहीं तो है आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इस थॉट से, इस आइडिया से,
ये कोई क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, ये कुछ हो है जो आपकी तरफ आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब हो क्या रहा है कि वो एक्सपेक्टेशंस या तो फुलफिल नहीं हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस मेरी है ना, इस आइडिया को लेकर के, इस थॉट को लेकर के, या फिर ये जो जगह मुझे, ये पाथ जो मुझे दिखाया जा रहा है इस चीज को लेकर के, क्या ये उस चीज को फुलफिल कर देगा, क्या ये उस चीज को कंप्लीशन में लेकर के आ पाएगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा ना उस चीज के बारे में सोचते हुए, विचारते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पर उस तरफ उस जोश के साथ, या फिर जिसे कहते हैं ना कि अभी एक्शन लेने की जरूरत है, वो आप नहीं ले पा रहे हो। समझ रहे हो, अभी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है। और हो सकता है कि किसी आइडिया को आपने ऑलरेडी फॉलो किया हो, ओके। ये जरूरी नहीं है कि अभी 7 डेज में आने वाला है, हो सकता है ऑलरेडी ये आइडिया आपको आ चुका हो, या फिर आपने इस पाथ को फॉलो कर लिया हो, ओके, ऑलरेडी आपने फॉलो कर लिया हो, लेकिन आपको उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, ओके। ये सेकंड सिनेरियो है, आपको उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे, जिस वजह से आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। ये एनर्जीज भी मुझे ये दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये थॉट, ये एनर्जी ब्लॉक हो रही है, ओके। तो ये एनर्जी, ये मुझे ना आपके मेंटली, वैसे भी ये जो सोर्ट्स के कार्ड है मेंटल साइड को लेकर के आते हैं, और ये मैंने आपके माइंड सेट को लेकर के ही निकाला था, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जो थॉट आपके माइंड में आ रहा है उसको लेकर के आप इमीडिएट एक्शंस लें, ये बहुत जरूरी है। और अगर ऑलरेडी आप एक्शन ले चुके हैं तो पॉजिटिव रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में क्या चल रहा है। रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, वर्ल्ड की एनर्जीज है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर उस रिश्ते को लेकर के आप स्टैंड ले रहे हो। कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना आपको ऐसा एक फियर है कि आप इस रिश्ते को कहीं खो ना दो। लेकिन यहाँ पर ना वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि अगर कुछ हो रहा है ना इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो वो किसी ना किसी रीजन से ही हो रहा है। तो आपको उस चीज को समझने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज खत्म होना चाहती है, कोई पैटर्न यहाँ पर खत्म होना चाहता है, कोई साइकिल यहाँ पर खत्म होना चाहता है, या फिर किसी रिलेशनशिप में कोई चीज है जो खत्म होना चाहती है, या फिर कोई रिलेशनशिप खत्म होना चाहता है, लेकिन आप उसको बचाने में लगे हुए हो। आपको फियर ऑफ लॉस है, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मैं इस रिश्ते को लूज कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, ठीक है, ये चला जाएगा या चली जाएगी मेरे लाइफ से। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये मंथ, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए मैसेज भी आया है, ओवरऑल गाइडेंस, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। आपको बोला जा रहा है इस महीने जो हो रहा है ना होने दो, कहीं आप स्टक हो। देखो, आपको नहीं पता वो रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं है, मे बी वो रिश्ता सही है, लेकिन अभी जो सीन्स हो रहे हैं ना, अभी जो चीजें घटित हो रही हैं, आपको नहीं पता वो रिश्ता पूरी तरीके से चला जाएगा या फिर वो इम्प्रूव होकर के आपकी तरफ आएगा, ठीक है। अगर वो सही है तो डेफिनेटली उसमें हीलिंग होगी और वो इम्प्रूव होकर के आएगा, अदरवाइज वो रिलीज होगा रिलेशनशिप। तो इस चीज को आपको इस हफ्ते ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। तो प्लीज इस महीने किसी चीज को लेकर के फाइट मत करो, स्ट्रगल मत करो, उस चीज को बांधने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो चीज आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा ना एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पर सरेंडर की जरूरत है, कि सरेंडर कर दो। कुछ है यहाँ पर जिस पैटर्न को आप छोड़ नहीं रहे हो, ओके, जिस पैटर्न को आप छोड़ नहीं रहे हो, उस पैटर्न को आपको रिलीज करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। मे बी यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी। कुछ तो फियर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको रोके रखे हुए है, जहां आपको लग रहा है कि आप इमोशनली ये रिश्ता, ये इंसान आप डिजर्व नहीं करते हो, बट एक डर की वजह से, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से आप वहां पर फंसे हुए हो, अटके हुए हो। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब ये चैप्टर क्लोज होने का वक्त आ गया है, अब चीज
चीजें इम्प्रूव होने का वक्त आ गया है, या तो आपका किसी नए रिश्ते में टैप इन होने का वक्त आ गया है, नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, या फिर यही रिलेशनशिप जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। बट अभी आपको उस चीज को छोड़ना होगा, अभी आपको एक सरेंडर एनर्जीज में टैप इन करना होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपके करियर के लिए पता है क्या मैसेज आ रहा है? करियर में ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि आपने कुछ गोल तो सेट करा है, ठीक है, पर अगेन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आप या तो जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है, बहुत मुझे ना यहाँ पर इमेच्योर एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। या तो आप किसी चीज को जल्दबाजी कर रहे हो, या फिर एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वे में ना आप एक्शंस और डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो। जैसे हमने यहाँ पर ये बात बोली है आपको कि कुछ आइडिया आ रहा है, ओके, आप थोड़ा सा ना हेजिटेट कर रहे हो, मतलब एक हेजिटेशन है, एक घबराहट है आपके अंदर एक स्टेप लेने को लेकर के गोल की तरफ अपने। तो प्लीज यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि हेजिटेट नहीं होना है, अपने आप को ग्राउंड करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ना अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। पर आप इस हफ्ते कर क्या रहे हो कि गोल तो आपने बना लिया, आप उसके लिए पैशन भी फील कर रहे हो, पर जब एक्शन लेने की बात आ रही है ना, तो वहां पर थोड़ा सा इमेच्योरिटी आ रही है। या तो आप जल्दबाजी में बिना प्लान किए एक्शंस ले रहे हो, या फिर आप एक्शन ले ही नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो चीज है जैसे मेंटल ब्लॉक्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमेच्योरिटी, ठीक है, वो चीज आपको कहीं ना कहीं रोक रही है। कुछ चीज है जो आपको यहाँ पर रोक रही है, या तो स्पार्क आपका लूज हो रहा है, जितने फोर्स के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो एकदम से आपका स्पार्क लूज हो जाता है। वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, बैलेंसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैं इस एनर्जी के लिए ना एक गाइडेंस लेना चाहती हूँ आपके लिए। क्या है गाइडेंस? अगेन यहाँ पर ना जो आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है ना, वो यही यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो आउटकम है ना, उसको लेकर के उसको आप यूनिवर्स पर छोड़ दो और अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डालो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि आप ना आउटकम को लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, ठीक है, आउटकम पर बहुत ज्यादा अटके हुए हो, फाइनल रिजल्ट पर आप बहुत ज्यादा अटके हुए हो, जिस वजह से हो क्या रहा है कि आप प्रॉपर एक्शंस, प्रॉपर एनर्जीज के साथ आप नहीं ले पा रहे हो, डाउट्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि प्लीज कुछ चीज है ना गॉड के हवाले भी कर दो, यूनिवर्स के हवाले भी कर दो, ठीक है। आप बस अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, आप बस अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, ठीक है, और ज्यादा कुछ सोचिए मत। हो सकता है जो चीजें अगर आपने पहले से ही एफर्ट्स डाले हैं उसके रिजल्ट आपको उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इट्स ओके, थोड़ा सा वेट कर लो, ये वेटिंग टाइम पीरियड है, आउटकम के बारे में ज्यादा मत सोचो, बस आप अपने एफर्ट्स जारी रखो, ठीक है। आपको कंटिन्यूअस रहना है, आपको चीजों को छोड़ना नहीं है, आपको ब्रेक नहीं करना है, आप अपनी मेहनत करते रहें, आप अपने एक्शंस डालते रहें, आउटकम कैसा रहेगा और कब मिलेगा इस चीज के बारे में ज्यादा विचार नहीं करें 7 डेज में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए और डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को लेकर के ना कोई चीज है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये बदलने का कार्ड है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड ने ना क्लैरिफाई किया, जो कि रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कुछ हैबिट्स हैं आपकी, अभी वो मेंटली
देखिए, आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, इमोशनल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है। आपको पता है कि आप कितने पेन में हो या फिर आपकी हेल्थ के लिए क्या रिक्वायर्ड है, पर आप वो एक्शंस, वो डिसीजंस यहाँ पर बना नहीं रहे हो। मे बी पिछले कुछ समय में आपने थोड़े-थोड़े एफर्ट्स डालने शुरू करे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पुराने रूटीन को फिर से फॉलो कर रहे हो। फिर से आप पुरानी हैबिट्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जिससे कि आपकी हेल्थ में फिर इश्यूज आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके गाइड्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज वो जो चेंज आप लाए थे ना उसको फॉलो करो। अगर आपने पिछले कुछ समय में भी कुछ प्रैक्टिसेस या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ करना स्टार्ट किया था ना, अगर आपने अभी छोड़ दिया है, नहीं, आपको दोबारा से उस चीज को कंटिन्यू करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। भले ही आपको उस चीज के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, पर आप उसको कंटिन्यू करो, उसको छोड़ो मत। ठीक है, उसको छोड़ो मत। इसके साथ ही साथ ना अपने रूट चक्रा की हीलिंग भी करो, रूट चक्रा के बीज मंत्रा की चैंटिंग भी करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके आपके लिए पता है, ऑब्स्टेकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ग्राउंड करो पहले तो अपनी एनर्जीज को। आप ग्राउंडेड नहीं हो इस 7 डेज में। दूसरा, आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, आप बहुत इमेच्योर एनर्जीज में हो। ये मेच्योरिटी की एनर्जी है, ये इमेच्योर एनर्जी है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्लीज अपनी एनर्जीज को ना थोड़ा सा ग्राउंड करो और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लो, क्योंकि एक्शन ना लेना ही आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। अगर आप कुछ काम करते करते अगर आपने रोक भी दिया है ना, ये आपकी ब्लॉकेज है। प्लीज वो काम मत करो। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं बोला जा रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट है, डाउट्स के साथ आप आगे बढ़ते रहो, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव करना, ग्राउंड करना, बैलेंस करना आपके लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप आगे एक्शन ले सकते हो, तभी आप अपने गोल को अचीव यहाँ पर कर सकते हो, तभी ट्रूली, जिसे कहते हैं ना, वो फायर एनर्जी आपकी वर्क करेगी ही करेगी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और किसी भी तरीके की अगर आप जल्दबाजी में कोई एक्शंस और डिसीजंस ले रहे हो, प्लीज वो मत लो। ओके, अब भी इसका कहने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस आई है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है रिवर्स में, जो कि ये बता रहा है कि आप अगर स्लो हो रहे हो ना, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इंपल्सिव अगर एक्शंस आपको नहीं लेने हैं, जल्दबाजी में कोई एक्शंस आपको नहीं लेने हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही चीजों को स्लो कर दो, बिल्कुल ही एफर्टलेस हो जाओ, बिल्कुल ही काम में हाथ ही नहीं डालो। ये काम भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये समय बदलाव का है। कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, समय आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसे कहते हैं यूनिवर्स, प्लैनेट्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपका है, एक्शन लेने का है। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को सही तरह से यूज नहीं करोगे इस टाइम पीरियड में, और आप स्लो एनर्जीज में यहाँ पर अगर चले जाओगे, अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो यहाँ पर फिर चीजें उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहना है, आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बदल रहा है या कुछ बदलाव आना चाहता है, तो उसको आने दो। ठीक है, आने दो उसको। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। मुझे करियर में भी कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप में से सभी के लिए नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आपका हार्ट, आपका दिल आपको कुछ कह रहा है करने के लिए, बट वही अगेन जिसे कहते हैं ना, या तो आप बिना सोचे समझे कूद सकते हो, या फिर आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे, आप चलोगे नहीं। ठीक है, गोल तो बना लिए लेकिन एक्शन नहीं ले, या फिर प्लानिंग नहीं की, आप बढ़ गए। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, आपके लिए लेसन इस हफ्ते के लिए आपको बोला जा रहा है, जो भी कुछ आप इस टाइम पीरियड में कर रहे हो ना, हर सिचुएशन में पहले तो अपनी खुशी को ढूंढो, तभी आप सही डायरेक्शन को फॉलो कर पाओगे। अगर आप किसी रिश्ते में स्टक हो, ठीक है, पहले तो खुद से क्वेश्चन पूछो। मैं ये कहूंगी कि रिश्ता है, करियर है, हेल्थ है, कोई भी चीज है आपके, कोई भी एरिया है आपका, अगर आप कहीं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो, पहले तो खुद से पूछो कि क्या आप खुश हो, आप क्या चाहते हो, और जो आप चाहते हो क्या आप उसको लेकर के प्रॉपर एफर्ट्स आप डाल रहे हो, प्रॉपर एक्शंस आप ले रहे हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और क्या जो चीज आप फॉलो कर रहे
हो वो पूरी खुशी के साथ आप फॉलो कर रहे हो या बर्डन के साथ फॉलो कर रहे हो। अपने आप से ये पूछना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, जब आप अंदर से पॉजिटिव आप फील करते हो ना, वहीं आपको आपकी जो डिजायर्स हैं वो मैनिफेस्ट होती है, वहीं आपको सक्सेस मिलती है, वहीं आपको प्यार मिलता है, वहीं स्टेबिलिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि खुद की आत्मा से पूछना, अपने अंदर आत्मा से पूछना, उस सोच से पूछना कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि सन की एनर्जी और ये आपका लेसन है कि आत्मा को प्रायोरिटाइज करो इस टाइम पीरियड में और उसको फॉलो करो। कुछ चीजें आप ऐसी कर रहे हो यहाँ पर जो आपकी आत्मा नहीं चाहती आप वो काम करो, या उस कंडीशन में आप रहो, या फिर उस चीज को फॉलो करो, तो प्लीज उस चीज को चेंज कीजिए। और कुछ चीजें हैं जो आपकी आत्मा चाहती है कि आप उसको फॉलो करें, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर रहे हो, तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान देने की इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके तो यस माय डियर पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।